के हैं। ये अगला मैं आपको बताने लगी हूँ, ये देखिए ये है सिंपल, जिनके एक्नी है, बारीक बारीक एक्नी, ठीक है ना, जो ख़ास तौर पे वैक्सिंग के बाद आती है। हाँ। ठीक है ना, वैक्स करवा लेते हैं ना, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किए थे ये कि वैक्स के बाद अगर जो पीले मुंह के छोटे छोटे दाने बन जाते हैं तो आप उनको किस तरीके से साफ कर सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही पीले मुंह के अगर छोटे दाने बन गए हैं, बनने का खतरा है, आपकी स्किन इस तरह की है, तो आपने जैसे वैक्स किया वैसे ही हाथ के अंदर खिल की हुई फटकड़ी रखे पाउडर, आपने फौरन से वो मसल देना है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दाने बने, क्योंकि जब दाने बनेंगे तो निशान भी बनेंगे, फिर आपके ब्लैक हेड भी होंगे, वहां पे फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो इन प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए अगर आपके फेस पे एक्नी है, अगर आपके फेस पे बारीक बारीक छोटे दाने हैं और जो कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो जिसका हल हम बताते हैं अक्सर कि आपने नीम के पानी में मुल्तानी मिट्टी लगानी है। तो वो मुझे हुआ नहीं कभी ऐसे, लेकिन फिर भी एक दो ऐसी मेरे पास आई कंप्लेंट्स कि हमें एलर्जी हो गई है नीम से, या पता नहीं मुल्तानी मिट्टी से, या पता नहीं इनकी मुल्तानी मिट्टी ठीक ना हो, मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन हिकमत में हम ऐसा दावा करते हैं कि इनसे कुछ कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उनके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद एक ऐसा मास्क लेके आई हूँ कि जो कि ना तो आपकी एक्नी को बढ़ने देगा और साथ में आपके जो निशानात जितने भी हैं उनको खत्म करेगा। उसके अंदर सबसे पहले मोस्ट जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, सबको पता है, वो है हनी। ठीक है, हमेशा से हाइड्रेट करता है, गर्मी है सर्दी है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए हनी हमेशा से नंबर 1 रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है मदिया, 1 टीस्पून जो है वो आपने लेना है हनी। ठीक है, ये देखें, ये हो गया है हमारे पास हनी, और ये इतना जबरदस्त। अच्छा, ये बनाया तो था ना मैंने एक्नी के लिए कि एक्नी को बिल्कुल जड़ से खत्म करेगा, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर आया है कि हमारा जो ये होते हैं स्कार्स, जो होते हैं ना, स्कार्स को भी कम करता है और साथ में स्किन को फ्रेश करता है, बिल्कुल निशानात को तो खत्म करता ही करता है। अगली चीज ये बेसन है, बेसन के अंदर ही मैंने चावल काटा और इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, ये 3 चीजें हैं बराबर बराबर, बेसन काटा, चावल काटा और मकई काटा। मकई काटा मीन्स के पीला आटा नहीं, कॉर्नफ्लोर व्हाइट वाला। ठीक है, ये मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, ये इतना सा ही डालना है बस, बहुत ज्यादा की जरूरत ही नहीं। 1 फेस का हम बना रहे हैं, आप यकीन माने आप देखेंगे कि ये कौन कौन सी चीजें मैं बता रही हूँ आपको। और 1/4 आपने ये ले लेना है केला, बस आप। अच्छा, केला सिंपल, अगर केले का छिलका अगर आप लगाते हैं ना, तो केले का छिलका भी 1 ऑफ द बेस्ट। अगर आपकी वो खारिश जो जा ही नहीं रही है, वो निशानात जो जान छोड़ ही नहीं रहे, मैं बात करते करते आपको आपके साथ एक अपना एक्सपेरिमेंट, नहीं मेरा नहीं किसी का है, वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। ये देखें, ये सिर्फ सिंपल, ये वो वाली जो बारीक एक्नी जो नहीं जा रही, इसके अंदर मैंने डाला है हनी, चावल काटा, साथ में मकई काटा, कॉर्नफ्लोर जिसको हम बोलते हैं व्हाइट वाला, ठीक है, और साथ में थोड़ा सा बेसन। ये देखिए, ये एक आपका इस तरीके से मास्क बन गया। अच्छा, इसको बहुत रनी फॉर्म में भी नहीं करना। अच्छा। बस आपने इसी तरीके से करना है, ये खुद ब खुद ही हो जाएगा। ठीक है ना, आप देखते रहे, आपके देखते देखते ये देखिए मेल्ट हो गया, बिल्कुल ठीक है ना, बड़ा अच्छा एक फाइन मास्क बन गया है ना। ये देखें, ये बिल्कुल फाइन मास्क बन गया। इस फाइन मास्क को आपने इस तरीके, एज कोई भी है, टीन एजर्स हैं, चाहे आपकी एज किसी एज में भी, वैक्स करने से एलर्जी किसी को भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने ये करना है, अगर एलर्जी से, जिस तरह मुझे बताया कि नहीं हमें तो इससे एलर्जी हुई है, तो फिर मैंने उनको ये बताया, जितने लोगों को बताया अल्हम्दुलिल्लाह कहते इससे हम सेटिस्फाई। लेकिन इसका लगाने का तरीका क्या है कि जैसे ये देखें ना, आपके सामने बिल्कुल एक थिक सा था, जितना इसको बीट करेंगे आप, जितना इसको बीट करेंगे उतना एक स्लाइमी पेस्ट बन जाएगी। ये इसकी खूबसूरती है। ठीक है ना, बनाना और हनी जो है मिलके इसका, देखिए ये इसकी ये स्लाइम, ये देखिए ये बन गई है। ठीक है, आपने इसको फ्रिज में रख के लगाना है, ठंडा ठंडा लगाना है। ठीक है, इस हालत में नहीं लगाना, ठंडा ठंडा लगाएंगे आप देखेंगे एकदम से रिफ्रेशिंग भी, सुकून भी मिलेगा, और साथ में ये होगा कि आपको एकदम से ऐसा जो इचिंग हो रही होती है ना अंदर अंदर में, खारिश, तह के अंदर खारिश, उस खारिश में आराम मिलेगा फौरन से। तो बस आपने ये करना है, इसको मिनिमम टाइम इसका 30 मिनट है, मैक्सिमम 45 मिनट है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को ये बता रही, ये वो वाले मुफीद टोटके हैं जो आपके घर में आसपास, मैं बस एक स्लोगन लेके निकली हूँ, हाँ, बैक टू नेचर, ये सारे सीजनल है, सारे सीजन। मैं सिर्फ यही समझाना चाहती हूँ कि आप उसकी तरफ ना देखें जो बहुत दूर है, आप इसकी तरफ देखें जो आपके पास घर में मौजूद है। हाँ, इधर मैं आप लोगों के साथ, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, ये एक्नी का बेहतरीन, एलर्जी वाली जो एक्नी, उसका बेहतरीन मास्क है, विदाउट मुल्तानी मिट्टी, विदाउट नीम का पाउडर। ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह ये आपकी एलर्जी वाली एक्नी को खत्म कर देगा और साथ में निशान भी नहीं पड़ने देगा। जब एक्नी नहीं होगी, निशान, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, इनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आपकी स्किन बिल्कुल इवन हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा जी, अगली चीज मैं आपको एक छोटा सा, अगर टाइम है तो मैं एक तजर्बा शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ।
کہ باہر سے کال آئی تھی میرے پاس کہ ان کو نا الرجی تھی بیٹی کو. الرجی کس ٹائپ کی تھی؟ دانے بنتے تھے, ریشز بن گئے ہیں اور پوری باڈی میں وہ بنتے جا رہے تھے. اتنے دانے بن گئے تھے کہ جس طرح مچھلی کے اوپر سے وہ نہیں اترتے ہیں, چنکس اترتے ہیں اس کے, اس طریقے سے اتر رہا تھا. سورائسس جس کو بولتے ہیں, پپڑیاں اتر رہی تھی ساری کی ساری. یہ میں نے بھی کہیں سے پڑھا بھی تھا, پھر بہت بار آزمایا بھی تھا. میں نے کہا دیکھیں آپ نے اتنی دوائیاں استعمال کر لی, میرے کہنے سے نا آپ صرف ایک ذرا اس کیلے کا چھلکا استعمال کر کے دیکھ لیں. صرف کیلے کا چھلکا. اللہ تعالیٰ نے ان قدرتی چیزوں میں اتنی حکمت, اتنی ان کے اندر راز, ان کے اندر اتنی شفا رکھی ہے, صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں نے کرنا یہ, ان کو میں نے بتایا کہ صرف اس کا یہ جو چھلکا ہے یہ لے کے آپ اتنا سا, یہ سمپل, اور آپ اپنے ان نشانوں کے اوپر الرجی کی, میں آج یہ تو آپ لوگوں کو کر کے دکھائی دیتی ہوں, یہ اس طریقے سے یہ لیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ والی الرجی جس کے اوپر سے چھلکے اتر رہے تھے, یہ میں اس کا بتا رہی ہوں. الحمدللہ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہے نا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو رگڑنا ہے, جس حد تک رگڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میرے ہاتھ تو ٹھیک ٹھاک ہے, میں تو رگڑ رہی ہوں. ان کو تو بہت خارش, بہت زیادہ تکلیف تھی, بہت تکلیف میں تھے. تو ان کو میں نے اس طرح بتایا تھا, آپ اس کے اندر اس طرح کٹ مار کے, تو آپ ہلکے ہلکے ہاتھ سے آپ کر کے دیکھیں, آپ یقین مانیں. ان کی جو کال آئی, اگر اب میرے پاس میسیج نہیں بنا, میں دکھاتی ہوں. کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جہاں ہمیں کیلے کا چھلکا پڑا ملے ہم لا کے اپنے فریزر میں رکھ لیں. ہم اپنے اتنا فائدہ ہوا. وہ کہتے ہیں کہ جان بھر کے ہم نے علاج کروائے, کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوا, صرف جو ایک کیلے کے چھلکے نے دیا. میں نے کہا کہ آپ کر کے دیکھ لیں, دیکھیں کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا, کیا پتا خاک کی چٹکی کہیں سے بھی لگ جاتی ہے, آپ کر کے دیکھیں. آپ کرنے والے تو مٹی میں بھی مل جاتی ہے. تو یہ انہوں نے کیا. آپ دیکھیں کہ ان کا وہ جو لا علاج بیماری تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی شفا رکھی کہ ان کو آرام آ گیا, ان کو شفا مل گئی. تو یہ پھر ہم نے آزمایا کہاں پہ, جو ہماری ایکنی کے بعد جو ہمارے سکارز, جو ہمارے ملازمہ, جو چھائیاں ہٹتی نہیں ہیں. تو آپ اس کی چھلکے کو, میرا اتنی گردان سنانے کا مطلب یہ کہ آپ اس کو فریزر میں رکھیں. رکھنے کے بعد آپ اس کا سمپل جو اکڑ جائے گا, یہ بالکل نا ایسے اکڑ سا جائے گا, فریز ہو جائے گا, آپ اس کا مساج کریں. آپ دیکھیں آپ کی ٹیننگ, آپ کا ملازمہ کیسے. نہیں, آپ کیا بات ہے آپ کی, اتنے مفید اور اتنے آپ سیزنل ساری چیزیں